मध्य प्रदेश में 23 तारीख तक तो टेस्टिंग हो ही नहीं रही थी, लैब नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, व्यवस्थाएं नहीं थी। हमने आने के बाद पूरी ताकत से यह व्यवस्था की कि टेस्टिंग की क्षमता बढ़े। एक लैब में होते थे 60 टेस्ट, अब बढ़ाते बढ़ाते आज व्यवस्था हमने ये कर ली कि 1200 टेस्ट हम मध्य प्रदेश में प्रतिदिन कर रहे हैं। और केवल मध्य प्रदेश में नहीं कर रहे हैं, हमने सैंपल कलेक्ट करके दिल्ली और नोएडा की लैब में भी भेजे हैं। और इसलिए मध्य प्रदेश में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि देरी हुई, क्योंकि पहले कोई व्यवस्था ही नहीं थी, इंतजाम ही नहीं किए गए। अब हम तेजी से टेस्ट कर रहे हैं। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे इंदौर में 2100 टेस्ट हो रहे हैं और ये संख्या और बढ़ाएंगे। मुझे चिंता इस बात की नहीं कि पॉजिटिव ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि एक एक पॉजिटिव को हम ढूंढना चाहते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पता लगा रहे हैं और जिनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पता चलती है उनको क्वारंटाइन में ले जा रहे हैं। हमने पूरे इंदौर को 11 जोन में बांट दिया है और 11 जोन में बांट के सर्वे के लिए अलग अलग टीम लगाई है। अकेले इंदौर में हमने अब तक 3.9 लाख 3,90,000 लोगों का स्वास्थ्य सर्वे कर लिया है और उसके लिए 489 हमारी टीमें लगी हुई है। ये घर घर जाके स्क्रीनिंग का काम कर रही है और लक्षण अगर पाए जाते हैं तो हम देर नहीं करते। आदरणीय शिवराज जी, आपको लेकर पूरे मध्य प्रदेश और देश में एक बात बहुत प्रचलन में है कि आप बहुत झूठ बोलते हो, और शिवराज जी ने फिर साबित कर दिया कि हाँ, मैं झूठ बोलता हूँ। आप ये बार बार मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता को बता रहे हो कि पिछली सरकार ने कुछ कोरोना को लेकर नहीं किया, जो कुछ किया मैंने किया। आपको मैं बता दूं कि 4 मार्च को मध्य प्रदेश के तात्कालिक मुख्यमंत्री जी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरीज की मीटिंग कोरोना को लेकर रखी थी। उसका रिकॉर्ड आपके संचालनालय में होंगे, जरा उनको खंगाल लें। 23 मार्च तक लगातार लोकसभा जब चल रही थी, 4 मार्च और 23 मार्च के अंतर को आप पहले समझे। छिंदवाड़ा में 5 मार्च को महिला दिवस का अंतर्राष्ट्रीय एक कार्यक्रम था, उसको कैंसिल किया। 6 मार्च को आईफा का कार्यक्रम कैंसिल किया। लगातार केंद्र सरकार उस समय तक इसको लेकर कोई प्रोग्राम जारी नहीं कर रही थी, मध्य प्रदेश सरकार ही जागी थी। मैं आपको बता दूं कि सारी टाकीजें, स्कूल्स, कॉलेज और जहाँ पे भीड़ हो सकती है, यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष ने 16 मार्च को 26 मार्च तक विधानसभा भी स्थगित कर दी थी। जब आप कह रहे थे ये कोरोना नहीं डरोना है, और कमलनाथ को कह रहे थे आप कोई भविष्यवक्ता है कि कब आएगा कोरोना और कब जाएगा, ये आपके वक्तव्य थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपका अगर उस समय रिकॉर्ड देखें तो 16 तारीख फरवरी से लेकर 20 मार्च तक लगातार आप दिल्ली और भोपाल करते रहे, दिल्ली और बेंगलोर करते रहे। आपके टिकटों का ब्यौरा अगर निकाल लें और सार्वजनिक कर दें तो समझ में आएगा आपको कि आप उस समय सरकार को अस्थिर करने में लगे रहे, सरकार को गिराने में लगे रहे, विधायकों को खरीदने में लगे रहे। और मैं आपको, चूंकि आप बार बार ब्लेम करते हैं कि हम गलत हैं, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपने 23 तारीख के दिन, 26 तारीख के दिन, 23 तारीख के दिन शपथ ली। उसी दिन विधायकों की मीटिंग ली जब आप कोरोना से नहीं डरे, और आते से ही उसी रात को आपने कहा कि मैंने मीटिंग ली। उसके बाद आपसे कोरोना से आपको डर लगा। आप वस्तु स्थिति, अपनी जिम्मेवारी से बचो मत, आरोप प्रत्यारोप पर जाओ मत, आपकी जिम्मेवारी निभाओ। मध्य प्रदेश में सिर्फ कोरोना की जंग हम कैसे जीतें इसकी बात करो, बजाय इधर उधर की बात करने के लिए। झूठ की एक, पाखंड की एक सीमा होती है, बंद करो।